नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। बरेली जाट महासभा समिति द्वारा जाट भवन बिलवा में पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक की स्मृति में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा की अध्यक्षता जाट महासभा समिति के अध्यक्ष चौधरी राजेश सिंह मलिक ने की, जबकि संचालन महासचिव चौधरी सुरेंद्र सिंह मलिक द्वारा किया गया। सभा की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके पश्चात उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जाट समाज के कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक के योगदान और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बरेली की जाट महासभा के सभी मेंबर यहाँ एकत्रित हुए हैं चौधरी सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। चौधरी सत्यपाल जी चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों के नेता, सबसे बड़े नेता थे। वह विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे और 4 स्टेट में राज्यपाल रहे। सबसे दुख की बात यह है, देखिए, जो इंसान पैदा हुआ है उसे जाना तो है ही, लेकिन जिस सम्मान का वो अधिकारी है वो सम्मान दिया जाना चाहिए। सरकार आती रहती है, जाती रहती है, किसी के भी हो। एक प्रोटोकॉल होता है जो एक मंत्री के लिए होता है, एक गवर्नर के लिए होता है। वो सम्मान भी केंद्रीय सरकार ने अपने अहम और अहंकार में उनको नहीं दिया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज समाज पूरा आक्रोश में है और एक धीरे धीरे ये एक आंदोलन का रूप लेगा, धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज ये है कि कुछ चंद लोग इस भारतवर्ष को अपनी संपत्ति जायदाद मान के बैठ गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रहा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्थापित करना इस देश के हर नागरिक का प्राथमिकता होनी चाहिए। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चौधरी सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके कार्य के, उनके जो कृषि के प्रति और जो स्पष्टवादिता और जो ईमानदारी उस व्यक्ति में रही है, वो आज राजनीतिक लोगों में देखने को नहीं मिलती है। जिसके घर पर केवल एक टूटी चारपाई, एक कुर्सी और एक बक्से के अलावा कुछ ना मिला हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिसने 40 साल राजनीति की हो तो वो कितना ईमानदार रहा होगा। आज के लोगों के पास आप एक विधायक बन जाए, चेयरमैन बन जाए, उसमें क्या होता है? तो एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमने खोया है अपने समाज से। उसके लिए हम आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं बरेली जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारा पूरा समाज चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी की श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है, जो कि चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी राजनीति में एक बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। किसानों की, मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने वाले व्यक्ति थे। काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा उनका, लेकिन कभी भी उनके जीवन पे कोई दाग नहीं लगा। यूँ तो जीवन में जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन जो व्यक्ति इतनी अच्छी छवि, इतनी अच्छी राजनीति को लेकर चले और वो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, शुरू में विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन उनको मृत्यु उपरांत जिस सम्मान के अधिकारी थे वो सम्मान उनको नहीं दिया गया। मैं ये समझता हूँ ये तो एक विरोधाभास की राजनीति है जो कि नहीं होनी चाहिए और ये तरीका सरासर गलत है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें डेमोक्रेसी दी है, डेमोक्रेसी के तहत ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक डिक्टेटरशिप है कि अगर आप हमारी मर्जी से चलेंगे तो आप सब कुछ पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं। तो बड़ा ही दुख का विषय है। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इस विषय पर भी चिंतन करेंगे कि भाई ऐसा उनको ये सम्मान क्यों नहीं दिया गया, आखिर ऐसी क्या गलती हुई। मैं तो राजनीति के योद्धाओं से यही कहना चाहूँगा, सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई किसी की बपौती नहीं है, लेकिन जो ये हुआ है ये एक चिंगारी है, चिंगारी भड़केगी जरूर। सरकार को आपने कोई जी नहीं,
अभी तक हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया है। हम आप ही लोगों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे हम लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।